द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक के ऑथर डेविड कहते हैं कि उनके ऑफिस में ऐसा कोई ना कोई चला रहता था जो दिखता तो बहुत अमीर था, लेकिन अगर उसके फाइनेंसेस देखो तो वो ब्रोक होता था। ऑथर कहते हैं कि एक दिन मेरे ऑफिस में एक आदमी पोर्श गाड़ी में आया और साथ में उसने सोने की रोलेक्स घड़ी पहनी हुई थी। लेकिन जब डेविड ने उसकी फाइनेंशियल हालत देखी तो उसका घर लोन पर था, क्रेडिट कार्ड का 4 लाख का बिल था और बैंक में 5 लाख रुपए थे। अगर इस इंसान को कभी कोई इमरजेंसी आ जाती तो उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता। डेविड के ऑफिस में एक और बूढ़ा कपल बैठा हुआ था जो डेविड को पहले से जानता था। डेविड और उनके साथ बैठे कपल तीनों उस इंसान पर हंसने लगे। फिर डेविड ने उस इंसान से कहा, देखो ये जिम है, ये एक मिलियनेयर है, लेकिन फिर भी 10 साल से पुरानी घड़ी पहनते हैं। इस पर जिम बोला, 10 नहीं 18 साल पुरानी। इस पर उस इंसान ने उस कपल जिनका नाम जिम और सू था उनसे पूछा, तुम लोग मिलियनेयर कैसे बने? इस पर सू बोली, अगर तुम्हारे पास 15 मिनट है तो मैं पूरी लाइफ की अपनी जर्नी बता सकती हूँ कि हमने अपने पैसे कैसे मैनेज करे। वो इंसान बोला, हाँ 15 मिनट क्यों, मेरे पास पूरा एक 1 आवर है आपकी नॉलेज लेने के लिए। और सू ने अपनी लाइफ स्टोरी बताना शुरू किया। सू बोली, मैंने और जिम ने तब शादी करी थी जब जिम 21 साल के थे और मैं 19 साल की। हमारे हनीमून के बाद हमारे पेरेंट्स ने हमें बुलाया और कहा कि तुम लोगों को अब अपने पैसे अच्छे से मैनेज करने पड़ेंगे। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम बाकी सब लोगों की तरह हर महीने सैलरी टू सैलरी लाइफ जी सकते हो कि जैसे ही सैलरी आई उसे चीजों में उड़ा दिया जाए, या फिर हर महीने कुछ पोर्शन अपनी सैलरी का सेव कर सकते हो। तो फर्स्ट लेसन आता है पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब जिम ने सू के पेरेंट्स की बात सुनी तो वो आराम से चेयर पर रिलैक्स होकर बैठ गया और बोला, बस इतनी सी बात, ये तो हम आराम से कर लेंगे। मगर सू बोलती है कि कुछ महीनों तक हमने पैसे सेव करने की कोशिश करी, लेकिन हमसे कुछ सेव नहीं हुआ। हर महीने कोई ना कोई खर्चा निकल आता और ऐसा लगता था कि हमारी सैलरी ही कम है और फिर हमारी लड़ाई हो जाती। सू कहती है कि एक बार तो हमारे बीच इतनी बहस होगी कि मैंने अपनी मॉम को फोन कर दिया और कहा, मॉम हमसे तो कुछ भी सेव नहीं हो रहा। इस पर सू की मॉम ने कहा, हाँ बजटिंग काम नहीं करती, तुम्हारे डैड और मैंने भी ये ट्राई किया था। इसका बेस्ट तरीका यही है कि जैसे ही तुम्हें सैलरी मिलती है उसका 10% खुद ब खुद तुम्हारे सेविंग अकाउंट में चला जाए। 1 से 2 महीने के बाद तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम 10% सेव कर रहे हो और तुम्हें अपनी सैलरी के 90% से ही गुजारा करने की आदत पड़ जाएगी। सू कहती है कि इस डिस्कशन के बाद हमने शुरू में 10% तो नहीं बल्कि 4% बैंक में ऑटोमेटिकली सेव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे हम 10% पर आ गए और आज भी हम 15% सेव करते हैं। इस पर वो रोलेक्स घड़ी पहने हुए इंसान बोला, तुमने किस चीज में सेव करना स्टार्ट किया? इस पर सू ने कहा, सबसे पहले तो हमने रिटायरमेंट प्लान के लिए सेव करना स्टार्ट किया। उस वक्त जिस कंपनी में हम काम करते थे वो हमें अलाउ करती थी कि हम हर महीने एक्स्ट्रा पैसे सेव कर पाए। हमारे किसी भी दोस्त ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया था, लेकिन हमने लिया और आज हम प्राउड हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी थी कि हम अपने घर के लिए सेव करें। हम दोनों के पेरेंट्स ने हमें बोला था कि उनका घर उनकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी लाइफ की और ये खुशी भी देता है, लेकिन तब भी अगर तुमने अपने घर का पूरा लोन खत्म किया हुआ है, इसलिए कोशिश करना कि लोन जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। इसके बाद सेकंड लेसन आता है द लैटे फैक्टर। सू ने आगे कहना स्टार्ट किया, देखो हमारे दोस्त अपने किराए के घरों को सजाने में लगे रहते थे, उसके लिए नए नए डेकोरेटिव पीसेस लेते, बाहर जाकर एक्सपेंसिव खाना खाते, लेकिन हम फोकस्ड थे अपने घर का लोन चुकाने में। इस पर वहाँ बैठा द सो कॉल्ड रिच बोला, इसका मतलब है कि घर की सजावटों वाली चीज ना खरीद कर और बाहर खाना ना खाकर तुमने घर का पूरा लोन चुका दिया, हाँ? इस पर सू बोली, हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने जल्दी लोन खत्म करने के लिए हमें एक ट्रिक बताई थी और हमने उसे यूज किया था। और वो ट्रिक थे कि मान लो तुम्हारे हर महीने की लोन की इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए है, तो तुम 10,000 रुपए एक किस्त में ना देके हर 15 दिन में 5,000 दे दो। अब महीने का तो तुम्हें 10,000 रुपए ही देना पड़ेगा, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो तुम्हें पूरे लोन में देना पड़ेगा वो कम होगा और लोन 30 सालों के बजाय 25 साल में ही खत्म हो जाएगा। स्टॉपिंग एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट मैंने भी पहली बार सुना है, बट हमें अपने बैंक से पूछना पड़ेगा कि ये इंडिया में कैसे काम करता है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है, स्पेशली अगर हम इसे ऑटोमेट कर दें और पेमेंट्स खुद ही होती रहें। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, सू ने कहा कि इस बाई मंथली पेमेंट के अलावा हम उन अननेसेसरी चीजों में खर्चा कम भी कर देते थे, जैसे कि महंगी लैटे कॉफी पीने के बजाय हम नॉर्मल कॉफी पी लेते, बाहर खाना खाने के बजाय घर में हम वही सेम डिश बना लेते और एक्स्ट्रा पैसों को हम लोन में दे देते, जिसकी वजह से लेट 30s की एज में ही हमारा सारा होम लोन खत्म हो गया। इस होम लोन के खत्म होने के बाद हमने सोचा, अब जो इंस्टॉलमेंट के एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं उनका क्या करें, क्या उन्हें हम वेस्ट करने लग जाएं? लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम एक और नया घर लेंगे इंस्टॉलमेंट्स में और इस पुराने घर को रेंट पर चढ़ा देंगे। और अब हमारे पास 2 घर हैं, एक रेंट पर और एक नया जिसमें हम रहते हैं, और दोनों का लोन हम चुका चुके हैं। इसके बाद जिम बोला कि सू की मॉम ने हमें एक और चीज सिखाई थी कि कभी भी कुछ उधार में मत लो। हमने यही चीज खुद पर अप्लाई करी और अपनी बेटी को भी यही सिखाया है। इस पर सू चिल्ला उठी, हाँ जिम को एक नई बोट चाहिए थी और हमने उसके लिए 5 साल सेव किया और तब वो बोट ली
ना कि उसे उधार पर जल्दी ले लिया। और अमेजिंग बात यह है कि हमने सेकंड हैंड बोट ली जो ज्यादा चली भी नहीं थी, जिसका प्राइस भी ऑलमोस्ट नई बोट से हाफ था। सू दोबारा से बोली, अभी हमारी शादी को 30 साल हो चुके हैं, लेकिन हमने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो सू ने बताया वो था डोंट रिलाई ऑन विल पावर और डिसिप्लिन। सू और उनके पति जिम ने ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़े नहीं थे बल्कि उन्हें जिया था। इसलिए सू ने अपनी वेल्थ का नेक्स्ट सीक्रेट बताया और सू बोली, मुझे नहीं लगता अगर हमने अपने डिसिप्लिन या विल पावर पर विश्वास किया होता तो इसका आधा भी आज हम सेव कर पाते। इस पर वो रोलेक्स पहने हुए इंसान बोला, मैं समझा नहीं, बिना सेल्फ डिसिप्लिन के तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे कैसे हैं, और इसके अलावा 2 घर, वो भी बिना लोन के। सू ने जवाब दिया, देखो जब हमारी शादी हुई थी तो हम 20s में थे और हमारे डिजायर्स थे जैसे कि सब यंग कपल के होते हैं, और इस एज में बहुत डिफिकल्ट होता है उन सब इच्छाओं को मारकर सेव करना, स्पेशली यंग एज में। इसलिए हमारी सैलरी से जो ऑटोमेटिकली शुरू में ही पैसे कट जाते थे, उसी की वजह से हम इतना कुछ सेव कर पाए और पैसे ऑटोमेटिकली जमा होते रहे। इसके लिए हमें शुरू में मेहनत करनी पड़ी, बैंक में जाना पड़ा, बहुत से पेपर साइन करने पड़े, तब जाके हमारे पैसे ऑटोमेटिकली कटना शुरू हैं। लेकिन आजकल के यंगस्टर्स को तो आधा घंटा भी नहीं लगता ये सब करने के लिए, सब कुछ मोबाइल में ही हो जाता है। हमारी बेटी को सिर्फ 15 मिनट लगे इन सब प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। इस पर जिम बोल पड़े और इसीलिए हमें ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिला। इस पर सू बोली, नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, ये सब कुछ इतना इजी है कि कोई भी इस प्रोसेस को कर सकता है, ऑटोमेट कर सकता है और बिना चिंता किए अपनी लाइफ जी सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ही कंजूसी वाली लाइफ जी पिछले 30 सालों में, हमने बहुत एंजॉय किया है, बहुत सी वेकेशंस भी ली जैसे हमारे दोस्तों ने ली। इसके बावजूद हमने अच्छी सेविंग भी कर ली और घर के लोन की कोई टेंशन नहीं है। बस फर्क ये था कि कुछ चीजें ऑटोमेटेड थी। सू ने अपने फाइनल वर्ड्स बोले और इसी ऑटोमेशन की वजह से हम अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाए। अब हर वक्त हम पैसों के बारे में सोचते भी नहीं रहना चाहते थे, बस शुरू में ऑटोमेट करने में हमने कुछ टाइम लगाया था। इस पर वो रोलेक्स पहने हुए इंसान इन दोनों कपल को चौकन्ना होकर देखता रहा और सू और जिम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक यंग कपल की तरह ऑथर के ऑफिस से बाहर चले गए। दोस्तों, ये सारी बातें हमने आपको डेविड बैक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से बताई हैं। इसलिए हम में से जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी ऑटोमेटिकली पैसे सेविंग अकाउंट में नहीं जा रहे हैं, दिस इज द वेकिंग कॉल। प्लीज 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 डू इट। ये सच में डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप पैसे से रिलेटेड और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 150 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। और हर हफ्ते हम इस एप्लीकेशन में एक फ्री समरी ऐड करते रहते हैं। ये एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। तो दोस्तों, जिम और सू की अमेजिंग स्टोरी को सुनने के बाद एक बार इनके प्रिंसिपल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं, जो प्रोसेस थोड़ा स्लो तो है लेकिन काम करता है और इसमें विल पावर की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा था पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी किसी को भी अपनी सैलरी से कुछ पैसा देने से पहले खुद को पे कर लो, वरना फाइनेंशियली स्टेबल होना मुश्किल है। नेक्स्ट था द लैटे फैक्टर। इसका मतलब है कि अगर सेम क्वालिटी की चीज हमें सस्ते में मिल रही है तो आप उसे खरीदना प्रेफर कीजिए। जैसे कि महंगे लैटे कॉफी पीने के बजाय हम सस्ती कॉफी पी सकते हैं। अगर किसी को सिगरेट या कोई अल्कोहल की आदत है तो उसे हम कम कर सकते हैं। अगर हम दिन के 200 रुपीज भी यूजलेस चीजों में बचा लेते हैं तो महीने के 6000 बच सकते हैं, साल के 72,000 और 10 साल के 7,20,000। और ये तो सिर्फ नॉर्मल सेविंग है। इसे अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये हमारी मिलियनेयर बनने वाली जर्नी को छोटा कर देगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि डू नॉट बाय ऑन क्रेडिट। अगर उधार नहीं तो टेंशन नहीं, और अगर टेंशन नहीं तो स्ट्रेस से रिलेटेड कोई बीमारी भी नहीं। इसलिए ऐसा प्रेफर कीजिए कि हम उधार में कुछ ना खरीदें। और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डू नॉट रिलाई ऑन योर विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन। यानी एक बार विल पावर लगा के डिसाइड कर लो कि कितने पैसे सेव करने हैं और उन पैसों को कहां कहां पर लगाना है, और उसके बाद सब ऑटोमेट कर दो। अगर ऑटोमेशन नहीं होगी तो हर बार सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी, अपनी इच्छाओं से लड़ना पड़ेगा और इवेंचुअली हमारे डिजायर्स हमारे ऊपर भारी पड़ जाएंगे और हम जीत नहीं पाएंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।